बहुत सारा कूड़ा यहाँ पड़ा हुआ है और उसका मुख्य कारण है कि कबाड़ी वाले जो है अपने मतलब की चीज निकाल लेते हैं और जो भी उनके मतलब की नहीं रहती है वो सारा छोड़ देते हैं, उसको नालों में डाल देते हैं या रोड पे या फुटपाथ पे डाल देते हैं। अभी हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि पहले पूरा फुटपाथ DRDO का जहाँ बाउंड्री है उसके पहले जो भी फुटपाथ है या चलने का रास्ता है वो सारा क्लियर किया जाए, उस पर से गार्बेज हटाया जाए। अभी हमारा जो कंसेशनर है DMS रेगुलेशन, उसको हमने आदेश किया है कि वो अगले 1-2 दिन में उसको पूरा किया जाए। इंस्ट्रक्शन के क्रम में हम लोगों ने पाया कि एक कंपोस्ट पिट जो है हमारा, जो भी अभी डिफंक्ट स्थिति में है, उसकी भी रिपेयरिंग की बात की गई है। और बगल में FCTS के बगल में एक स्ट्रक्चर है जो पहले ढलाव के रूप में यूज होता है, उसको खाली करवा के और हम लोग कोशिश करेंगे, बिल्डिंग अभी सही है, उसको किसी ऑफिस के यूज में या जैसे भी हो कब्जे में लेना जरूरी है, नहीं तो लोग कब्जा करें। उसी के अपोजिट में एक मलेरिया का शायद ऑफिस था जो कि अभी आज के डेट में खाली पड़ा हुआ है, वहाँ भी काफी कूड़ा वगैरह था, उसको साफ करा के और हम लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ भी अपना प्रेजेंस रहे, MCD का प्रेजेंस रहे, किसी ऑफिस के रूप में या जैसे भी हो, लॉक एंड की हमारे पास रहेगा ताकि उसको भी मेंटेन हो। अब पार्क की बात आई, पार्क्स में भी लाइट की प्रॉब्लम है। अभी हमारे CM भी उपस्थित हैं, उनसे बातचीत हुई है, कोशिश करके जो भी उपलब्ध बजट है उसमें हम लोग पार्क्स में लाइट की व्यवस्था करेंगे ताकि पार्क्स को पार्क की तरह यूज किया जाए। सर, पार्क में जैसा कि अभी बात भी हो रही थी, जहाँ पर जो असामाजिक तरीके से लोग बहुत ज्यादा बैठे हैं, उन पर कैसे नियंत्रण होगा? लाइट लग जाएगी तो कुछ तरह जरूर। लॉ एंड ऑर्डर, चूंकि ये पुलिस का मामला है तो हम लोग एक बार जब व्यवस्थित कर देते हैं चीजों को तो हम लेटर दे देंगे संबंधित SHO को और पुलिस के वरीय पदाधिकारियों को अपने स्तर से दे देंगे हम लोग कि जो व्यवस्था है बिगड़े नहीं, पहले व्यवस्थित हो जाए, इसके बाद हम लॉ एंड ऑर्डर की बात। कबाड़ियों का सबसे बड़ा दिक्कत है, जो कबाड़ वाले हैं सारे फुटपाथों में लगभग उनका सामान पड़ा रहता है, लोग आने जाने में दिक्कत होती है, इसके लिए तो एनक्रोचमेंट जो है। देखिए, ये एक होलिस्टिक प्रॉब्लम है और कबाड़ एक यहाँ का एक तरह से व्यवसाय है, तो 1-2 दिन अगर हम केवल कार्रवाई करते हैं तो इससे नहीं होगा, ये लार्ज स्केल से होगा और पूरे क्षेत्र में एक साथ करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ एक करेंगे तो वहां से हटा के दूसरी जगह डाल देंगे। यहाँ पे खाली जगह बहुत है, मुख्य समस्या है कि केवल MCD की लैंड नहीं है, DDA की भी जमीन है, DRDO की जमीन है, कई अलग अलग एजेंसियां हैं, हम अपने जगह से हटाएंगे तो दूसरे पे डाल देंगे और उनको कोई मतलब नहीं रहता है। तो वैसे मेंटालिटी लोगों की है कि MCD के चलते कूड़ा हो रहा है, लेकिन जमीन किसी और की रहती है, बदनामी MCD की हो रही है। तो हम कोशिश करेंगे कि अन्य एजेंसियों को भी, उनको भी सचेत करें, आप भी अपने अपने जो जमीन है उसको आप। साहब, आपके दौरे के बाद फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है, इसका कोई कबाड़ और कचरा से निपटने के लिए कोई परमानेंट मॉनिटरिंग MCD की क्या हो सकती है? परमानेंट यही है कि हम लोग इसको लगातार करें, क्योंकि आप एक बार करेंगे वो वेट करते हैं 2-3 दिन, फिर जब देखेंगे कि तीसरे दिन कुछ नहीं हो रहा तो चौथे दिन वो डाल दें। तो हम लोग इसको वीकली बेसिस पर अगर करेंगे तो हो सकता है कि थक के वो छोड़। सर, LI की जिम्मेवारी रहती है इंक्रोचमेंट वगैरह को लेकर, लगातार आप लोग की ड्राइव होती है, दूसरे दिन इंक्रोचमेंट फिर हो जाता है, इस पर जिम्मेवारी किसकी? LI की भूमिका है, अगर कहीं भी इंक्रोचमेंट लग जाता है तो उसकी भूमिका है। अब हम लोग उसको मॉनिटर कर रहे हैं, देखते हैं कि भाई कैसे वो कराएगा। ठीक है सर। एक कादीपुर वार्ड में लगातार RTI से जानकारी मिली है कि वहाँ लगभग 165 कर्मचारी हैं, लेकिन मौके पर बहुत कम लोग दिख रहे हैं, क्या इसकी जांच की मांग करेंगे? हम लोग औचक निरीक्षण भी अब सुबह करना शुरू किए हैं। सबसे पहले इस बात से बड़ा संतुष्ट हूँ कि हमारे सिविल लाइन जोन के डिप्टी कमिश्नर राकेश जी निरंतर लोगों के कामों के लिए जब भी जहाँ पर आवाज उठती है और वहाँ पर पहुंचते, और नहीं भी हो तो स्वतः उनमें हमेशा कार्यरत रहते हैं। और इसीलिए मेरा पीछे मैंने आग्रह किया तो उन्होंने पहले भी मेरे कहने के अलावा भी यहाँ ड्राइव उन्होंने कई बार किया, और इसके बाद कुछ डेवलपमेंट संबंधित मेरे प्रॉब्लम्स थी तो मैंने कहा कि क्यों ना साइट विजिट किया जाए। तो जिससे कि सामने आज जैसे इस पार्क में हम लोग खड़े, इस वक्त ये पार्क ग्रीन बेल्ट है E1 का, और यहाँ पर 2 सेमी आई मास्क लाइट लगे हुए हैं, लेकिन उसमें लाइट नहीं है, जल नहीं रही, तो उसके तार भी चोरी हो गए, उसके हैंडल भी चोरी हो गए, उसके पूरा लीवर भी चेंज हो गया, सब कुछ चोरी हो गया, लेकिन जल नहीं रहा है। पार्क की हालात ही इसकी है कि इसके अंदर घास तो छोड़ो, यहाँ पर पत्थर के गिरे घोड़े नहीं मिल रहा, क्योंकि इसके साथ भी जो रोड पार करते हैं वहां पर जो ब्लॉक है, तो मोस्टली वो लोग हैं जिस भारत को
भारत नहीं बल्कि इसको बर्बाद करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं, और तमाम कबाड़ और तमाम चीजें डाल करके लोगों के बीच में इस प्रकार का माहौल उत्पन्न कर रहे हैं कि लोग यहाँ से खाली करें। तो हम लोगों की एक जिम्मेवारी बनती है कि उनको एक अच्छी सुविधा के साथ करें। इसमें विजिट किया गया, संबंधित सभी एचओडी यहाँ पर हैं और सभी की जिम्मेवारी लगाई गई कि हाई मास्ट लाइटों को जो भी कमी है उसका टेंडर करके तत्काल उसको चालू किया जाए, और इन पार्क में जो भी ग्रिल्स हैं और जो भी इस तरह की बाउंड्री छोटी छोटी है जिनकी वजह से लोग अराजक लोग इधर प्रवेश कर जाते हैं, इसमें स्थानीय लोगों को बैठने में दिक्कत होती है, उसका भी जल्दी एस्टिमेट करा के और इसको पूरा कराया जाए। डिप्टी कमिश्नर साहब को लाने का और यहाँ विजिट कराने का हम लोगों का मकसद ये होता है कि जो मीटिंगों में हम लोग बोलते हैं, कई बार क्या होता है कि वो पॉजिटिव सोच रहे होते हैं लेकिन वो दृष्टिगत नहीं होता है, तो उस नाते से जब हम सामने देख लेते हैं तो दोनों का IQ एक जैसा हो जाता है और सभी अधिकारी इस माध्यम से विजिट करते हैं तो समझ में आता है हमें करना क्या चाहिए। हमारी भाषा कहने की हो सकता है अलग हो, विचार एक हो, ऐसे उनका हो सकता है सोच एक हो, लेकिन उनसे समझने का तरीका अलग हो। तो जब दोनों लोग राउंड करते हैं और देखते हैं तो हमारी विचार और सोच कार्य करने की क्षमता एक जैसी हो जाती है और काम जल्दी होता है। उम्मीद करता हूँ जल्दी इसमें हम कामयाब होंगे। क्या आने वाले समय में भी अधिकारियों की लड़ाई और डीसी साहब की लड़ाई और सोते रहेंगे जिससे कुछ नुकसान होने पर? आज तो सूचना का था इसलिए सभी को जानकारी हुई, अधिकारियों के साथ दौरा हमारा बराबर होता है, तभी मैं यहाँ पर काफी काम कर पाया। पीछे मैंने 10-12 गलियां यहाँ पर बना दी, अभी भी मैं 8 गलियां और बनाने जा रहा हूं, जिसके लिए तो बिना अधिकारियों के सपोर्ट के तो मैं कर नहीं सकता। मलेरिया सेंटर यहाँ पर बना दिया, यहाँ पर E ब्लॉक और D ब्लॉक की मार्केट में टॉयलेट वॉशरूम का वो विषय था पूरा कर दिया। यहाँ बारात घर में सारा सामान चोरी हो गया था, बारात घर खंडर हो गया था, उसका काम हमने शुरू करा दिया। तो ये अधिकारियों की मदद से होता है। तो बहुत सारे काम है जिनको अधिकारियों के साथ हम लोग पर्सनली आते हैं और विजिट करके चले जाते हैं, और कुछ होता है जिसको पब्लिकली करते हैं आकर के, ताकि लोगों की भी आवाज उठे। तो आज पब्लिक मूवमेंट के साथ हम लोगों ने विजिट किया है ताकि सभी लोगों के बीच में बात सामने आए और स्पष्टता हो, और बाकी चीजों को हम लोग कर रहे हैं अभी और भी दौलत लेकिन राकेश जी का जो कहीं काम करने में लग रहा है कि आउट ऑफ स्टेशन है और वह आज के लिए वरदान साबित नहीं होगा। देखिए, मैं एज ए डीसी राकेश जी के नाते से मैं उनके बारे में कहूँ कि क्या कहें, लेकिन क्या काम करने से व्यक्ति का ये पता चलता है कि ग्राउंड रियलिटी से अनुभव रखने वाला और काम करने की इच्छा शक्ति। तो जिसके पास इच्छा शक्ति होती है, वो अधिकारी हो कर्मचारी हो, वो निरंतर अपने प्रयास करता है। और इसमें राकेश जी का मैं तारीफ करना चाहूंगा, सामने तो शायद नहीं करता, तो उनका मैं कहूंगा कि वो निरंतर, मैं रात को कभी कभी 10 बजे भी कॉल करता हूँ, समस्या बताता हूँ, तो तत्काल 10 मिनट 15 मिनट में रिजल्ट आता है और सुबह उसके इम्प्लीमेंटेशन होता है। और भी अधिकारी रहे मेरे बहुत अच्छे लोगों से, मैं 2007 से पार्षद हूँ, तो स्वाभाविक है बहुत सारे डीसी से मुलाकात हुई होगी और बहुत अच्छे अच्छे लोग आए, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग आए कि जिन्होंने टाइम पास किया है, टाइम पूरा किया चले गए। तो वो अपना टाइम पूरा करते रहते हैं, लेकिन जिंदगी जीने के लिए केवल नहीं आती है, जिंदगी में कुछ करने के लिए भी आया जाता है। तो उनसे तो वो उसमें राकेश जी का बड़ा सहयोग है। और उनके सभी अधिकारी हमारे सभी अच्छा काम करना चाह रहे हैं। सभी लोग, संसाधनों की परेशानी है, जैसे यहाँ बाहर सारे PWD के नाले हैं, बड़े नालों का पानी इतना है कि पानी उसमें ढूंढे नहीं मिल रहा, केवल गाद मिल रही है। तो जब गाद भरी होगी पानी बाहर निकलेगा नहीं, तो गलियों का पानी बैक मारेगा तो घरों में पानी जाएगा। PWD का मेंटेनेंस पावर यहाँ पर कोई काम करता नहीं, आएंगे भी टेंडर करेंगे, एक दिन वो लगाया जैसी भी थोड़ा बहुत किया चले गए। अब उसको तो लोग नहीं जान रहे कि इसका, सबको ये मालूम है सफाई माने MCD। ऐसे कहीं पर फ्लड के नाले हैं तो हमारे गंदा पड़ा हुआ कह रहे हैं MCD। तो जो व्यवस्था है अन्य एजेंसियों की तरफ से फैलाई जा रही है, लेकिन उसको सबसे ज्यादा झेलना किसको पड़ता है? जैसे घर की सबसे छोटी बहू होती है ना, ऐसे MCD डिपार्टमेंट की सबसे छोटी होती है, जो मर्जी जहां से भी आए MCD के ऊपर गाज गिर जाए। ये कबाड़ का जो मैटर है, मैंने यहाँ पर कई बार रेड डलवाया, कई बार डी साहब ने खुद विजिट करके खुद AO के साथ और डिपार्टमेंट खड़ा हुआ हटाया गया। लेकिन मैं यहाँ के थाना SHO से भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, बीट अफसर्स को भी टाइट करे, क्योंकि दिन भर उनको इस बीट पर रहना होता है। LI या DC आएगा, राउंड करेगा, इस बार चले जाएंगे, 24 घंटे डिपार्टमेंट उसके पास पावर नहीं होती है। तो जिन डिपार्टमेंट की एजेंसीज की जो रोड है उनके ऊपर एंक्रोचमेंट है, वो डिपार्टमेंट एक्शन लेना चाहिए। MCD का तो MCD को एक्शन लेना चाहिए, PWD को उनको एक्शन लेना चाहिए, और पुलिस महकमों को भी इसमें आकर एक्शन लेना चाहिए, ताकि लोगों को अच्छी जिंदगी जीने के लिए साफ सुथरा माहौल मिले। कुछ लोगों के कारण अगर 10 लोगों को खुश करने के लिए 10,000 लोगों को बर्बाद नहीं किया जा सकता है। उनको स्वच्छ जीने का और अच्छा जीवन जीने का वातावरण मिलना चाहिए। लेकिन ओवरऑल एक मैसेज आम पब्लिक के लिए संक्षेप में मैं जन समाज के लिए तो यही कहूंगा कि जिस तरह सभी विभागों का भी सहयोग चाहिए, उसी तरह से आम जनमानस का भी सहयोग चाहिए। तो मैं सबको आमंत्रित करता हूं कि आप सब लोग भी इस अभियान में साथ खड़े हो। कुछ हम करें, कुछ तुम करो, कुछ विभाग करे, और सारे लोग मिलकर के